हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक और पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है वैष्णो देवी की कथा। वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी का एक महान भक्त था जिसका नाम पंडित श्रीधर था। माता उसकी भक्ति से बहुत खुश हुई। जब एक बार श्रीधर पंडित पर माता को लेकर सवाल उठे तो माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई एवं सभी को अपने अस्तित्व का परिचय दिया। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा एवं दिव्यता से अपने भक्तों को सदैव रक्षा की। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं तथा माता की कृपा पाते हैं और अपने कष्टों को दूर करते हैं एवं सुख में अपना जीवन बनाते हैं। एक बहुत ही प्राचीन स्थान जो कटरा नाम से प्रचलित है, उसके कुछ ही दूरी पर स्थित हसाली गांव में मां वैष्णवी के भक्त श्रीधर पंडित जी के निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना था और वह भी माता की परम भक्त थी एवं श्रीधर के साथ माता की पूजा किया करती थी। दुर्भाग्यपूर्ण वे निसंतान होने के से दुखी रहते थे एवं गांव वाले भी दिन प्रतिदिन उनका तिरस्कार करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने घर में नवरात्रों की माता पूजन रखा एवं नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को गांव से बुलवाया, पर गांव वालों ने श्रीधर पंडित के घर अपनी बेटियों को नहीं भेजा। वह माता के सामने प्रार्थना करने लगा, हे माता, मैं आपका पूजन पूरा नहीं कर पाया। तभी माता वैष्णो देवी ने अपने 9 रूपों को बुलाया और श्रीधर पंडित जी के घर आईं और श्रीधर पंडित जी से बोली, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना खिला दो। श्रीधर पंडित जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कन्याओं को बैठाया और उनके चरण धोकर उनको भोजन कराया। सभी का श्रीधर पंडित एवं उसकी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन किया एवं पूजन के बाद मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली कि कल सभी को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पंडित घबरा गया और बोला, कन्या, इतना अनाज तो हमारे पास नहीं है, हम सभी गांव वालों को क्या खिलाएंगे। तभी मां वैष्णो देवी ने कहा कि आप चिंता न करें, माता की कृपा से सब ठीक होगा। श्रीधर ने उस देवी कन्या की बात मान ली और संपूर्ण गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय बाबा भैरवनाथ व उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी के साथ उनके दूसरे सभी शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन कराना चाहती है। इसके बाद श्रीधर पंडित के घर में सभी गांववासी आना शुरू हो गया एवं भोजन के लिए सभी पंक्ति बनाकर बैठते जा रहे थे। तभी वहां वैष्णो देवी कन्या रूप में आकर माता ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब भैरवनाथ ने माता से कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मंदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहारी नहीं किया जा सकता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। मायावी भैरवनाथ भी उनके पीछे आ गया और उनका पीछा करता त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचा। मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से
पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलाधार निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं एवं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिससे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदिकुंवारी या गर्भजून के नाम से भी प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा से बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। तब वीर लांगुर निढाल होने लगे। तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन के 8 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ का मंदिर है एवं वह भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने बाबा भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर मां महाकाली, मां महासरस्वती और मां महालक्ष्मी पिंड के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी या माता रानी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है एवं उनकी यात्रा सफल होती है। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अनंत वे गुफा के द्वार पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंड की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबको बेड़ा पार लगाती हैं एवं सभी की झोली भरती हैं। खासकर नवरात्रि में माता की संपूर्ण भारतवर्ष में पूजा अर्चना की जाती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही आपके पास अलौकिक कथा हो तो हमें कमेंट करें।
अगर आपको अलौकिक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।